हाँ मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश का एक अवलोकन। भारत विभिन्नताओं का देश है। भारत में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग हैं। भारत में अनेक प्रकार के रीति रिवाज हैं। भारत को हम विभिन्नताओं का देश कहते हैं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे कि उत्तर प्रदेश का एक अवलोकन प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक उत्तर प्रदेश को हम किन किन नामों से जानते हैं। तमाम आक्रमणकारी विदेशी शक्तियां भारत को लूटने का कार्य किया। भारत को प्राचीन काल में किन नामों से जाना जाता है, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, किन किन नामों से जाना जाता है। तो मित्रों, पहले यदि हम उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात करें कि उत्तर प्रदेश में का नामकरण सर्वप्रथम कैसे हुआ था, तो सन 1836 से या 1836 में हम उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। इसके पश्चात 1877 से आगरा अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। इसके पश्चात 1937 से केवल इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। 1937 से केवल हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। फिर 24 जनवरी 1950 को हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानने लगे। बीच में देखिए, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ, 1877 से आगरा अवध का संयुक्त प्रांत हुआ, 1937 से केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। लेकिन 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश, आज तक हम इसको उत्तर प्रदेश के नाम से ही जानते हैं। दूसरी बात आती है मित्रों कि प्रशासनिक राजधानी कि जो हमारे न्यायिक कार्य कहाँ से संपादित होते हैं, तो सबसे पहले जो प्रशासनिक राजधानी थी कि यानी कि जो 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो उस समय 1836 से आगरा वहाँ के प्रशासनिक कार्य होते थे। चूंकि 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो वही जो प्रशासनिक राजधानी थी आगरा में हुआ करती थी। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि 1858 से इलाहाबाद प्रशासनिक राजधानी हो गई। इसके पश्चात 1921 में इसको इलाहाबाद से करके आंशिक रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं था, ये आंशिक रूप से था, इसको 1921 में इसको लखनऊ कर दिया गया। इसके तत्पश्चात 1935 से लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी का दर्जा दे दिया गया। तब से और आज तक हम वहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जानते हैं। इसके पश्चात जो न्यायिक राजधानियां हैं, यानी कि जो न्याय जिसे कोर्ट होती है, अदालत होती है, जो भी हमारा विवाद होता है उसे अदालत के जरिए उसे हम समझाने या सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो न्यायिक राजधानी जो हुआ करती थी उसमें का इलाहाबाद। हम बात करेंगे कि इलाहाबाद कैसे पड़ा। फिर वर्तमान में आज हम प्रयागराज बात करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम इसका जिक्र करेंगे।
इसमें जो न्यायिक राजधानी थी इलाहाबाद थी। फिर राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? जो राज्य था उसका पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनः गठन हुआ। इसके जब राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को जो उत्तर प्रदेश है उत्तराखंड का विभाजन हुआ और 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को पृथक करके, यानी कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को पृथक करके अलग एक उत्तराखंड राज्य का गठन होता है। और इसके बाद राजकीय भाषा क्या है? जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? सन 1947 से लेकर या 1947 से हिंदी, ध्यान देंगे, जो राजकीय भाषा 1947 में हिंदी था तथा 1989 से उर्दू भी कर दिया गया। राजकीय भाषा के अंतर्गत दो, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र है कि भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ अनेक प्रकार के, अनेक धर्मों के, अनेक रीति रिवाज के लोग रहने वाले हैं। इसलिए यहाँ मुगल शासक भी आए हैं, मुस्लिम धर्म के मानने वाले, बौद्ध धर्म के मानने वाले भी लोग हैं, ईसाई हैं, हिंदू धर्म के भी लोग, यानी कि अनेक अनुयायी हैं। तो इसलिए भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? 1947 में हिंदी था, लेकिन बाद में आगे चलकर 1989 में इसे राजकीय भाषा के अंतर्गत उर्दू को भी कर दिया गया, अर्थात हिंदी और उर्दू दोनों को ही राजकीय भाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। अब अगला पॉइंट है कि जो राजकीय पुष्प क्या है मित्रों? यह बारहसिंगा है। बारहसिंगा को हम राजकीय पुष्प का दर्जा देते हैं। फिर राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का सारस या क्रौंच पक्षी। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रौंच। इसके बाद अगला है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष है। उसके पश्चात जो राजकीय पुष्प होता है ये पलाश। हालांकि मित्रों पलाश अब क्या है, वो अस्तित्व से धीरे धीरे वो दूर चला जा रहा है। पहले तो मिलता था लेकिन वर्तमान में ये मिल नहीं रहा है। तो ये जो है राजकीय पुष्प क्या पलाश है। ये 4 जनवरी 2011 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय पुष्प पलाश को घोषित किया है। तो ये रहा मित्रों उत्तर प्रदेश का एक अवलोकन, यानी कि प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक के हम उत्तर प्रदेश को किन किन नामों से जानते हैं। तो ये रही नामकरण, यानी कि 1836 से लेकर आज तक क्या हम उत्तर प्रदेश को किन नामों से जानते था, एक इसका संक्षिप्त विवरण था। धन्यवाद।